एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कर रहे थे आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 का हल प्रश्न पत्र कर रहे थे। इसमें से मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुकी थी और सामान्य ज्ञान के भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ 40 क्वेश्चन। और अब आपके आएंगे उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स, यानी कि राज्य से संबंधी आपके आएंगे 40 क्वेश्चन जो आपके 2022 में उत्तराखंड पुलिस में पूछे गए थे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड पुलिस ही नहीं, आने वाली उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27वें में। ठीक है, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है और इसका गठन कब हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गढ़वाल, यानी कि भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्षीय स्थिति जन्य जागरूकता ऐसे वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2022 का आपका पेपर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर को भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत पूछे गए थे आपके, और जीके में भी आपके करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की आपको प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। 10 से लेकर 12 नंबर आपके करंट अफेयर्स से ही हो जाएंगे। तो 63 में लिखा है कि नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार को किया था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ से थे ये, पौड़ी से थे। ठीक है, जो रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्न में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह नेगी को। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आपका पूछा है भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है। तो इसका आंसर है 7वां, यानी कि ये भी करंट अफेयर्स का ही आपका क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थापित है। तो बताइए 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में IT पार्क देहरादून में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। ठीक हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है। तो बताइए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका उधमसिंह नगर 68 का, यानी कि जो हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद था वो 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के 11,000 और 96 परिवार हथकरघा उद्योग से जुड़े थे। ठीक है, यानी कि 11,000 लोग उसमें और 96 परिवार जुड़े थे, और इनमें सबसे अधिक 8,000 और 770 परिवार कहाँ गए, 8,770 परिवार कहाँ के थे, उधमसिंह नगर जिले के थे। ठीक है, तो जो हथकरघा था यानी कि 11,000 96 परिवार तो आपके जुड़े हुए थे, और सबसे ज़्यादा उधमसिंह नगर में थे। ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या पता आप बन सकता है आपका ये क्वेश्चन, ये उस टाइम पे करंट अफेयर पे बना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के की जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरिद्वार। ठीक हो गया, हरिद्वार जिले में लिंगानुपात सबसे कम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देहरादून। 70 का आंसर हो जाएगा देहरादून। अब चलते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो द्वितीय क्षेत्र का ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72।
निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि बडौनी। ठीक है, यानी इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है। और इंद्रमणि बडौनी एक क्या थे? भारतीय शिक्षक, राजनीतिज्ञ, पर्यावरणविद और लोक कलाकार और एक कार्यकर्ता थे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चमोली। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7613 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका आपका क्षेत्रफल है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में गढ़वाल का बारदोरी के रूप में विख्यात स्थल बताइए कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजड़ू। ठीक है, गढ़वाल का। और कुमाऊं का सल्ट, ये ध्यान पे रखना है। और डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, बताइए 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डोला पाल की किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्पकारों से था। ठीक है, शिल्पकारों के दूल्हे दुल्हनों का डोला पालकी में बैठने का अधिकार दिलाने के लिए चलाया गया था जो ये आंदोलन था। अब क्योंकि पहले जो शिल्पकार थे उनको डोले में बैठने की अनुमति नहीं थी, जो जब शादी होती थी, तो उसी के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो बताइए 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी रेमजे। ठीक हो गया, यानी कि 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान कुमाऊं के आयुक्त सर कौन थे? हेनरी रेमजे थे। और वे 1856 से 1884 तक आयुक्त रहे थे। 1856 से कब तक रहे थे? 1884 तक। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका प्रिंट थोड़ा बहुत खराब आ रखा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 77 का? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। यानी कि मथुरा प्रसाद नैथानी और कुछ अन्य गढ़वालियों ने वर्ष 1907 में, ठीक है, वर्ष 1907 में लखनऊ में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना की थी। और इस मंडल का पहला अधिवेशन वर्ष 1918 में, पहला अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 1908 में, 8 में हुआ था। ठीक है, 18 नहीं, 1908 में कोटद्वार में हुआ। और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? कुलानंद बहगुणा ने की थी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बल्लभ पंत। यानी कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र को प्रकाशित करने का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत को दिया जाता है। इन्होंने 1871 में एक बहस क्लब खोला और इसके बाद प्रेस खोली और अल्मोड़ा अखबार नाम की साप्ताहिक पत्रिका यहाँ प्रकाशित की थी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बद्रीधर पांडे। यानी कि 1921 में कूली बेगार आंदोलन में बद्रीधर पांडे की अहम भूमिका थी और उन्हें कुमाऊं केसरी, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष डुगड्डा आए थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1936 में 80 का आंसर। ठीक है, यानी कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण में पंडित जवाहरलाल नेहरू कब आए थे डुगड्डा? 1936। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले में निम्न में से कौन नहीं थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा आपका होमवती देवी नहीं थी। ठीक है, और सारे ऑप्शन में ये लोग थे। ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाली कौन कौन थी? कुंती वर्मा थी, मंगला देवी थी, रेवती वर्मा थी, ठीक है, और जीवंती जोशी भी थी, लेकिन कौन नहीं थी? होमवती देवी नहीं थी, नहीं पूछ सका इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। ठीक है,
यानी कि देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, ठीक है, जो देवप्रयाग है। और इस संगम के बाद नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा, ठीक है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित अलकनंदा नदी के किनारे में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में है आपका बागेश्वर इसके तट पर स्थित है। बताइए किसके तट पर स्थित है बागेश्वर? ऑप्शन नंबर डी, सरयू गोमती के संगम पर क्या है? स्थित है बागेश्वर। और यहीं क्या हुआ था आपका? बताइए 1921 में क्या हुआ था? आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताना 1921 में क्या हुआ था बागेश्वर में, सरयू नदी के किनारे, ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया गया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में निम्न में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की थी? तो बताइए 85 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भक्ति दर्शन ने, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो बताइए 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डुगड्डा, ठीक है। डुगड्डा पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में निम्न जनपदों में नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चमोली में है। नंदा देवी शिखर अल्मोड़ा के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है, ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है कि पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। बताइए कैसे रोका जा सकता है? सीढ़ीनुमा खेती करके, पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती करके हम क्या कर सकते हैं? और वृक्षारोपण करके और पशुचारण पर नियंत्रण रख के रोका जा सकता है इसको। अब 89 है। 89 में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवरिया ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। 89 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है निम्न में कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुलिंगला, ठीक है। जो ये उल्टा धुरा, बेलाव धुरा और रालम पास दर्रा ये किससे? गौरी जलागम से संबंधित है, लेकिन मुलिंगला नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है निम्न हिमनद और जनपद में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए 91 का क्या हो जाएगा आंसर? 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खतलिंग हिमनद उत्तराखंड राज्य के जिले टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। ये उत्तरकाशी में नहीं है, कहाँ है? टिहरी में है, जो अपनी उच्च शांत और सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। और जितने भी ऑप्शन है सब सही, यानी कि कफनी बागेश्वर में, रालम पिथौरागढ़ में और अलकापुरी चमोली में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 92 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए करिए, ठीक है। जैसे उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 13 अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्याशित के लिए आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 93 में निम्न में से किस मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा ही उत्तराखंड में क्या था? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण पहले 33% था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 50% कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री रेस्ले वैलेंटाइन गार्डनर थे, ठीक हो गया। 94 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है आपका उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 96, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश पंत, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। और जिनका कार्यकाल कितना था? 2000 से 2002 तक था, ठीक है, इनका कार्यकाल।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 बोला है उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताइए उत्तराखंड से कितनी है। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। ठीक हो गया। उत्तराखंड के राज्य में कितनी है। निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड से 5 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं और उत्तराखंड से 3 सदस्य संसद में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और राज्यसभा की बात पूछी है इसमें, तभी इसका आंसर 3 है, लोकसभा की नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 में है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2021 में। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स उस टाइम पे आपका पूछ लिया है ये वाला क्वेश्चन भी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, 7816 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन 100 पे। लास्ट क्वेश्चन पे है भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या होती हैं, क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंगा पर्वत और नामचा बारवा। यानी कि भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। मैं आगे ऐसे ही आपके लिए सीरीज लेके आऊँगी और इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चन, आपको मैथ्स के क्वेश्चन और जीके, कंप्यूटर, ये वाले मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी और उत्तराखंड पुलिस की प्रिपरेशन भी कराऊंगी। उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।